Hey everyone, Jai Hind, welcome back again. Let's start our today topic. अध्याय 9। कल हम लोग जो है अध्याय 8 तक कंप्लीट किए थे, आगे देखते हैं। दूध चला और चौ चला स्थापत्य शैली के संबंध किस क्षेत्र से है? तो पहले का चौथा बंगाल से है। मणि प्रवालम क्या है? मणि प्रवालम लेखन शैली है। राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट कौन लोग हैं? तो राजस्थान के संदर्भ में चारण भाट जो आपका कहानी काव्य गीत गाने वाले लोग हैं। चित्रकला की बसोहली शैली का विकास किस जगह पे हुआ है? चित्रकला की बसोहली शैली का विकास हिमाचल में हुआ है। मंगल काव्य किस क्षेत्र से संबंधित साहित्यिक कृति है? तो मंगल काव्य आपका बंगाल से संबंधित साहित्यिक कृति है। 14वीं शताब्दी के ग्रंथ लीला तिलकम के बारे में निम्नलिखित रूप विचार करें। यह मलयालम में लिखी गई एक ऐसी पहली साहित्यिक पुस्तक है जो व्याकरण और कवि से संबंधित है। इस पुस्तक की रचना मलयालम भाषा में की गई थी। 6 का पहला केवल एक सही होगा कि यह मलयालम में लिखी गई ऐसी पहली पुस्तक है जो व्याकरण और कवि से संबंधित है। जोधपुर के राजा अजीत सिंह को कहाँ की जिम्मेदारी मिली थी? जोधपुर के राजा अजीत सिंह को गुजरात की जिम्मेदारी मिली थी। बंदा बहादुर को कब मार दिया गया था? बंदा बहादुर को 1716 में मार दिया गया था। पढ़ते हैं इनके बारे में कि फरवरी 1716 को 794 सिखों के साथ वह दिल्ली लाए गए, जहां 5 मार्च से 12 मार्च तक 7 दिनों में 100 की संख्या में सिखों की बलि दी जाती रही। 16 जून को बादशाह फर्रुखसियर के आदेश से बंदा सिंह तथा उनके मुख्य सैन्य अधिकारियों का शरीर काटकर टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। नादिर शाह ने दिल्ली पर कब आक्रमण किया था? तो नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। जाटों ने अंबर और आगरा की शैलियों का समन्वय करते हुए विशाल बाग महल कहाँ बनवाया था? तो दिग में बनवाया था। 5वां का आपका हो जाएगा चौथा, सभी सही है। यानी कि सिंधिया का संबंध ग्वालियर राजघराने से है, गायकवाड़ बड़ौदा के हैं और भोंसले नागपुर के हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ पर स्थित है? तो यह आपका है दिल्ली में। राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली में स्थित है। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? जेम्स मिल के द्वारा लिखी गई है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग थर्ड का थर्ड। भारत में पहली क्रांति कब हुई थी? 1857 में। वॉरेन हेस्टिंग्स प्रथम गवर्नर जनरल कब बने थे? 1873 में। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने की जगह को क्या कहते हैं? 6ठा का दूसरा, अभिलेखागार। रॉबर्ट क्लाइव ने किसे हिंदुस्तान के नक्शे को तैयार करने का काम सौंपा था? जेम्स रेनेल को। इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है? इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1926 में बनाया गया। ब्रिटिश भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन। हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कृति के बारे में कौन विचार करें? 11 का 3 है, केवल दोनों हो जाएगा। इसकी रचना जेम्स मिल द्वारा 1817 में की गई थी। इस पुस्तक में उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया है। कोलकाता का पुराना नाम क्या था? तो कोलकाता का पुराना नाम आपका फर्स्ट कैलकाटा था। कैलकाटा। नवाब मुर्शिद कुली खान कहाँ के नवाब थे? तो ये मुर्शिद कुली खान बंगाल के नवाब थे। 1757 में अंग्रेजी शासक कौन था? तो वो आपके थे रॉबर्ट क्लाइव। बक्सर की लड़ाई कब हुई थी? 1764 में। बक्सर की लड़ाई में कौन हारा था? तो बक्सर की लड़ाई में, चूँकि आपको पता है कि एक तरफ अंग्रेज और दूसरी तरफ 3 शासक, मीर कासिम, शाह आलम, बहादुर शाह जफर। तो 5 से क्या दिया है? एक ही दिया है क्या कोई? 5 का दूसरा मीर कासिम का नाम दिया है। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में ठीक से। बक्सर के युद्ध 1763 ईस्वी से ही आरंभ हो चुका था, किंतु मुख्य रूप से युद्ध 1764 में लड़ा गया था।
अंग्रेजी सेनापति हेक्टर मुंडो तथा बंगाल के नवाब मीर कासिम के मध्य कई झड़पें हुई थी जिन्हें मीर कासिम पराजित हुआ। हालांकि बक्सर के युद्ध में 3 शासक थे, एक आपके मीर कासिम, फिर सुजाउद्दौला और एक और उस समय के जो मुगल शासक थे वो भी इसमें शामिल थे। उसके बाद जो आपका है प्रथम अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी के तट पर कब स्थापित किया गया था? छठा का आंसर हो जाएगा पहला, 1651 में स्थापित किया गया था। भारत के समुद्री मार्ग की खोज कब हुई थी? तो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने किया था। विलय नीति किसे चलाई थी? विलय नीति यानी कि हड़प नीति, ये चलाया गया था आपका लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। 8 का पहला। अली वर्दीन खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था? सिराजुद्दौला। रॉबर्ट क्लाइव ने कब आत्महत्या कर ली? रॉबर्ट क्लाइव ने 1774 में आत्महत्या कर ली। फोर्ट सेंट जॉर्ज एवं फोर्ट विलियम को उनकी संबद्ध बस्तियों से चिन्हित करें। कलकत्ता और मद्रास। मैसूर राज्य के बारे में कौन सत्य नहीं है? पहला बोल रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद मैसूर के एक बड़े भाग को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया था, और दूसरा बोल रहा है कि मैसूर के एक नए शासक के साथ अंग्रेजों ने एक सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। दोनों में से कौन सही है? तो कोई भी सही नहीं है। ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार कौन थे? ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार, पहला का आपका हो जाएगा चौथा, यानी कि विलियम मॉरिस। विलियम मॉरिस ब्रिटेन के प्रसिद्ध कवि और कलाकार थे। नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे? तो वो आपके थे निजी और रेती। जबरन खेती में कौन सी फसलें आती थी? जबरन खेती में आपके तीसरा का चार तीनों ही है, लेकिन इसमें नील भी होना चाहिए, मतलब नहीं है ऑप्शन में, लेकिन जो ऑप्शन में ये कॉफ़ी, चाय, तंबाकू, ये भी तीनों ही है। मॉरिस कॉटन की छपाई कहाँ पर होती है? तो मॉरिस कॉटन की छपाई इंग्लैंड में होती है। गांव के मुखिया से भू राजस्व का लेना क्या कहलाता था? गांव के मुखिया से भू राजस्व का लेना महलवाड़ी कहलाता था। महलवाड़ी को कब लागू किया गया था? तो 1822 ईस्वी में। रैयतों को कम से कम कितने % भूमि पर नील उगाना पड़ता था? 25% भूमि पर। भारत के किस प्रदेश में 1770 में भयंकर अकाल पड़ा था? बंगाल में। औद्योगिक क्रांति कहाँ शुरू हुई थी? इंग्लैंड में। फ्रांस ने अपने उपनिवेशों में दास प्रथा कब समाप्त की थी? 1794 ईस्वी में। मद्रास में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार था? थॉमस मुनरो। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। बिरसा मुंडा की यूनिवर्सिटी थे छोटा नागपुर। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म 1876 में हुआ था। मुंडा विद्रोह के बारे में कथनों विचार कीजिए, गलत कथनों को चिन्हित कीजिए। पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। ये 1889 से 1900 में हुआ था। उन्होंने एक नए धर्म की स्थापना की जिसे विषय कहा था। इसमें से कौन कौन सही है देखते हैं। 4 का पहला, यानी केवल एक सही है कि पूर्ववर्ती बंगाल के दक्षिण रांची क्षेत्र में मुंडा विद्रोह हुआ था। झूम खेती किसे कहा जाता है? झूम खेती कुछ समय के लिए ज़मीन को खाली छोड़ देना। 5 का 3। मुंडा जनजाति समूह कहाँ पर है? मुंडा जनजाति समूह छोटा नागपुर में है। 6 का पहला। 7वां है 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों को बदलते कानूनों अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों ने कौन सा कम सही है? 7 का पहला। कुल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बस्तर विद्रोह, बर्ली विद्रोह। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ दी जाने वाली जमीन को कहते हैं। कुछ समय के लिए बिना खेती छोड़ देने जमीन को कहते हैं प्रति। 8 का 3। भारत में भील जनजाति किस राज्य में निवास करती है? भील मध्य प्रदेश में। 9 का दूसरा। हाँ, 9 का पहला दे रहा है राजस्थान में। उसको पढ़ते हैं 9 का
नो, इसमें भी है। लाइन नंबर कहाँ है भाई? भिज नदी राजस्थान की सबसे पश्चिमी नदी है। भिज नदी भारत के सर्वाधिक विस्तृत भिज नदी के लोग भिज भाषा बोलते हैं। महादेव दोनों पुरस्कार आता है। 10 नंबर आपका है कि मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में घुमंतू खेती को बेवड़ के नाम से जाना जाता है। 11 नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी गुर्जर जो है पंजाब से हैं, लबादी आंध्र प्रदेश से हैं, गद्दी जनजाति कुल्लू से है, बकरवाल कश्मीर से हैं। ये सबकी सब जनजातियाँ हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।